और है लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स, कि बायोलॉजी का अदर फील्ड्स के साथ क्या लिंकेज है, क्या ये बायोलॉजी अदर फील्ड पर डिपेंड है या नहीं डिपेंड है, ये अदर फील्ड के साथ कैसा लिंक हुआ है। तो ये हम लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी में स्टडी करेंगे। इसमें पहले है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में हम बायोलॉजी और फिजिक्स के इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल फिनोमेनास और प्रॉब्लम यूजिंग द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स। इसमें हम बायोलॉजिकल फिनोमेना या बायोलॉजिकल कोई मसला प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें हम जो प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं और या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो फिजिक्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम सिर को देखते हैं तो इसमें हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं, तो माइक्रोस्कोप जो है वो फिजिक्स का टेक्निक है। और है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस एंड टाइम। ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम करेंगे स्पेस के एंड टाइम का मतलब, स्पेस एंड टाइम का मतलब ये है कि ये कौन से जगहों में रहते हैं और कौन से वक्त में रहते हैं। जैसे पोलर बियर है वो कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स है वो हॉट जो इन्वायरमेंट होते हैं उसमें रहते हैं। तो ये स्टडी हम बायोजियोग्राफी में करेंगे। और लिंकेज में हमारे पास अगला नंबर पर है बायोकेमिस्ट्री, यानी हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के दरमियान लिंकेज रिलेशन को स्टडी करेंगे। इसमें द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो केमिकल सब्सटेंस या केमिकल रिएक्शंस जो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, लिविंग थिंग में होते हैं, ये बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। जैसे कि हमारे अंदर रिस्पायरेशन होते हैं या हमारे अंदर जो ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, ये सब कुछ इस बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। दूसरे नंबर पर है बायोस्टैटिस्टिक या बायोमेट्री। इसमें हम मैथ्स और बायोलॉजी के दरमियान रिलेशन को स्टडी करेंगे। द स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ मैथ्स इन बायोलॉजी। इसमें हम मैथ्स की जो सब्जेक्ट है या मैथ्स की फार्मूलाज है, एप्लीकेशंस है, स्टैटिस्टिकल्स है, जो इस सब कुछ हम बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसे हम बायोस्टैटिस्टिक या बायोमेट्री कहेंगे। बायो इकनॉमिक्स। बायो इकनॉमिक्स में हम बायोलॉजी का स्टडी इकनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में करेंगे, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि हम कोई बागबानी करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये हमें कितना फ़ायदा देगा, कितना नुकसान करेगा। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स या इसमें प्लांट्स भी आते हैं, इसकी स्टडी हम करेंगे, लेकिन इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि हमें कितने फ़ायदा देगा, कितना नुकसान करेगा, इसकी स्टडी हम बायो इकनॉमिक्स में करेंगे। और हमारे पास है कैरियर्स इन बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी को पढ़े, इसकी स्टडी करेंगे हायर लेवल पर, तो हमें कौन कौन से जगह में जॉब मिलते हैं, हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन और जो सर्जरी है हमें MBBS में मिलती है और BDS में। मेडिसिन और सर्जरी में दो काम होते हैं, एक होते हैं ट्रीटमेंट और एक होते हैं सर्जरी। ट्रीटमेंट में हम किसी ऑर्गेनिजम्स की इलाज करते हैं और सर्जरी में हम इसकी किसी पार्ट को कट आउट करते हैं या इस पे लगाते हैं या इसको रिप्लेस करते हैं। दूसरी नंबर पर है फिशरीज। फिशरीज में हम जो मछलियाँ होते हैं इसको पालते हैं। एग्रीकल्चर में हम ज़राअत करते हैं, अनाज उगाते हैं, जैसे फसलें होते हैं ये उगाते हैं, खुराक ग़िज़ा ये तैयार करते हैं, इसके ज़मीन को चेक करते हैं क्या इसमें फसल आएगा, कितना आएगा, ये आएगा या नहीं आएगा। तो ये सब कुछ स्टडी हम एग्रीकल्चर में करेंगे। एनिमल साइंस, और एनिमल साइंस को हस्बेंडरी साइंस भी कहते हैं। इसमें हम एनिमल की स्टडी करेंगे कि एनिमल की जो ट्रीटमेंट है कैसे की जाएगी, एनिमल्स की जो कुछ भी है, इसकी जो ड्रग्स है, ये सब कुछ एनिमल साइंस में आता है। हार्टिकल्चर भी ज़राअत को कहते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में हम अनाज और फलों को उगाते हैं, और हॉर्टिकल्चर में हम पौधों फूलों और इस सब कुछ को उगाते हैं घरों में और अपने बागों में। एक होता है फार्मिंग और एक होता है हार्टिकल्चर। फार्मिंग में एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर दोनों आते हैं। इसमें हम फलों पौधों अनाज जो कुछ भी है सब उगाते हैं, लेकिन हार्टिकल्चर में सिर्फ पौधे और फूल ही उगा सकते हैं हम, और एग्रीकल्चर में सिर्फ अनाज और कपास ये सब कुछ हम उगाते हैं। दूसरे नंबर है फॉरेस्ट्री। इसमें हम जंगलात को लगाते हैं, जंगलात की इफ़ेक्ट, इसकी जो भी काजिज़ है ये सब कुछ हम फॉरेस्ट्री में स्टडी करेंगे।
और है फॉरेंसिक साइंस। इसमें हम साइंस को पुलिस डिपार्टमेंट और जो फोर्समेंट होते हैं इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट, डीएनए, ये सब कुछ, क्योंकि अगर चोरी हो जाए तो फिंगरप्रिंट से फिर मालूम करते हैं, तो ये सब कुछ फॉरेंसिक साइंस में आता है। हेल्थ केयर, बायोलॉजी भी हेल्थ की हिफाजत करते हैं। हेल्थ की हिफाजत में हम बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम वायरस क्या चीज़ है, बैक्टीरिया क्या चीज़ है, पैरासाइट क्या करते हैं, कहाँ पर करते हैं, क्यों करते हैं, तो ये सब कुछ हम इस हेल्थ केयर में स्टडी करेंगे। ये भी बायोलॉजी की एक केयर है।